हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास होगी वो इनविटेशन का सेकंड पार्ट होगा। हमारा इनविटेशन का टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने देखा था कि इनविटेशन हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसका एक बर्थडे एनिवर्सरी का। और आज हम देखेंगे एक मैरिज के रिगार्डिंग इनविटेशन कैसे हम ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैरिज के ऊपर एक इनविटेशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। सपोज यू आर मिस्टर एंड मिसेज R.K. Mishra. Suppose you are Mr. and Mrs. R.K. Mishra. कि मानो कि आप क्या है, कौन है, मिस्टर और मिसेस R.K. Mishra है। ठीक है ना। ड्राफ्ट एंड इनविटेशन आपको क्या करना है, एक ड्राफ्ट का मतलब क्या है, बनाना है। क्या इनविटेशन फॉर योर डॉटर पायल्स मैरिज। ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपकी जो बेटी है पायल, उसकी जो शादी है उसके लिए आपको क्या करना है, एक इनविटेशन बनाना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपका कोई क्वेश्चन बनता है मैरिज के रिगार्डिंग, चाहे वो लड़के की हो, ठीक है, चाहे लड़की की हो, किसी की भी हो, हमारा जो फॉर्मेट रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या बनाएंगे, इनविटेशन तैयार करेंगे। देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। देखिए, सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है ना, आंसर लिखेंगे तो आप उसमें लिख देंगे क्या, इनविटेशन। उसमें आप लिखेंगे ऊपर इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन लिखने के बाद में आप शुरू करेंगे, मिस्टर एंड मिसेस R.K. मिश्रा। एक अच्छी डिजाइन में बनाएंगे, अच्छी से लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस R.K. मिश्रा। मिस्टर एंड मिसेस R.K. मिश्रा। ठीक है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर company. Mr. and Mrs. R.K. Mishra request the pleasure of your company on the auspicious occasion of the marriage of their daughter। किसकी, बेटी की शादी थी ना, तो हम डॉटर के बारे में लिखेंगे, ऑफ देयर डॉटर का नेम क्या था, पायल। क्या नाम था, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे और बोल्ड में लिखेंगे पूरे को, पायल। नेम को हम क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे। उसके बाद में पायल विद कोई भी, अब लड़के का नाम यहां पर दिया हुआ नहीं है तो हम अपनी मर्जी से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। पायल विद पंकज, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो पंकज है, यहां तक एक बार समझिए आप। आपने लिखा कि मिस्टर एंड मिसेस R.K. मिश्रा जो है रिक्वेस्ट यानी निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर
प्लेजर यानी आनंद के लिए, ऑफ योर कंपनी, योर कंपनी, कंपनी का मतलब है साथ, कि जो आर मिसेस और मिस्टर एंड मिसेस आर के मिश्रा है वो आपके साथ के आनंद की क्या करते हैं, आनंद, आपके साथ के आनंद के लिए निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। किसके लिए? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, कि ये जो शुभ अवसर, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ या पवित्र जो अवसर है, ओकेजन है, किस चीज का अवसर है? ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, कि उनकी बेटी के शादी का जो ये पावन अवसर है, पवित्र अवसर है, उस पर मिस्टर एंड मिसेस आर के मिश्रा आपके सुखद साथ के लिए क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप उस पर क्या है, आए। ये हो गया। उसके बाद में लड़की का नाम आपने थोड़ा सा गैप देकर के एक लाइन का लिखा, पायल, फिर विद पंकज, और ये पंकज कौन है, ये किनके बेटे हैं, उसकी डिटेल हम लिखेंगे, क्योंकि पायल की डिटेल तो यहाँ पर ऊपर आ गई। अब नीचे जिसका नाम है हम उसकी डिटेल लिखेंगे। तो ये कौन है? ये है सन ऑफ, ये कौन है? सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस आर के आर कौशिक, के आर कौशिक, के आर कौशिक। अब ये कहां के हैं? रहने वाले ऑफ जयपुर। ठीक है, ये इन्वर्ट हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये हमने किसके बारे में डिटेल बता दी? हमने इस लड़के के बारे में कि ये कौन है। तो ये कौन है? सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस आर के कौशिक, जयपुर के रहने वाले हैं। इनका बेटा कौन है? पंकज है। तो यहाँ पर सपोज करो अगर बेटे की शादी होती, लड़के की शादी होती, तो यहाँ पर डॉक्टर की जगह क्या आता? सन आता, फिर सन के साथ में सन का नेम आता, फिर यहाँ पर क्या आता? लड़की का नेम आता, जैसे पायल नीचे आता, और फिर यहाँ पर सन ऑफ नहीं होता, फिर डॉटर ऑफ होता है, यानी डी ऑफ होता। यहाँ पर एस की जगह क्या हो जाता? डी हो जाता। डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस के आर कौशिक ऑफ जयपुर। इतने डिटेल आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद में आपको लिखना है कि भाई ये जो शादी है ये कब है, कौन सी डेट को है, पता होना चाहिए ना कौन सी डेट को है, उसका डे कौन सा है, दिन कौन सा है, और उसका टाइम क्या है, और इसी के साथ में जगह कौन सी है, यानी वेन्यू कौन सी है, वो स्थल कौन सा है जहां पर शादी होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल अब हम इसमें लिखेंगे। तो जैसे इसमें शादी कब है? ऑन संडे, जैसे सपोज करो कब है शादी? ऑन संडे। उसके बाद में डेट कौन सी है? द 20th दिसंबर 2020, 20 दिसंबर रविवार को है, 20 दिसंबर 2020 को। अब कितने बजे हैं वो लिख देंगे एट 10 PM। कितने बजे हैं? रात को 10 बजे हैं, रात को 10 बजे। अब वो जगह कौन सी है उसका नाम लिखेंगे एट, या तो अगर आप घर का एड्रेस लिखना चाहें, ठीक है, होम रेजिडेंस आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी जैसे गार्डन है, मैरिज गार्डन है, होटल है, वहां का आप नाम उसमें लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर क्या? होटल रमाड़ा, होटल रमाड़ा जयपुर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसके लेफ्ट हैंड साइड में, जिस साइड हम लिख रहे हैं, हमारा जो राइट हैंड है उसके लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है पेज का, हमारे कॉपी का, वहां पर हम लिखेंगे आर, इसके नीचे, ठीक है, ये जो होटल है इसके नीचे वाली लाइन में इधर लिखेंगे RSVP। RSVP का मैंने आपको मतलब पहले भी बताया था, इसका मतलब ये एक फ्रेंच फ्रेज है, यानी फ्रेंच भाषा का एक वो फ्रेज होता है, और इसका मतलब होता है प्लीज रेस्पॉन्ड, यानी कृपया प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम किस RSVP में क्या लिखते हैं? हम RSVP में लिखते हैं हम किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिख देंगे, यानी अगर वो कोई भी व्यक्ति जिसको हमने इन्विटेशन दिया है उसको उस फंक्शन के बारे में कोई आपको डिटेल लेनी है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर जिसका नंबर दे रखा है, नाम और मोबाइल नंबर, उस पर कॉल करके पूछ सकता है। तो यहाँ पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति के नंबर रखे जाते हैं, जैसे सपोज करो कोई सा भी XYZ कोई सा भी नाम हो सकता है, जैसे राम कुमार, या फिर उसमें इसका भी नाम भी लिख सकते थे RK मिश्रा, ठीक है, राम कुमार
और यहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी है 1 2 3 4 5 कितने भी सीरीज का, ठीक है, मतलब कितने कोई सा भी नंबर आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सा नंबर आप इसमें लिखते हैं। उसके बाद में इसके राइट हैंड साइड हम लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो लाइन, ये जो लिखा है आपने RSVP रामकुमार मोबाइल नंबर, इसी की लाइन में, लेकिन वो राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे, ठीक है। इसी लाइन में लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, with best compliments from all relatives and friends, ठीक है ना। और इसको आप एक सुंदर से अच्छे से बॉक्स में इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। इसे हम एक सुंदर से अच्छे से बॉक्स में बंद कर देंगे, यानी इसे एक एट्रैक्टिव हम बना देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, मैरिज के ऊपर यदि आपको आता है कि आपको एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, एक इनविटेशन बनाना है, तो आपको इस तरह से बना सकते हैं, चाहे फिर वो डॉटर की मैरिज हो, या फिर सन की मैरिज हो, या फिर ब्रदर की मैरिज हो, या सिस्टर की मैरिज हो, ठीक है, किसी की भी मैरिज हो, आप उसके लिए इस प्रकार से एक इनविटेशन क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या बनाना है आपको, इसमें फिक्स क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं फिक्स कितना रखना है आपको। जैसे ये नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसे लिखेंगे, नहीं तो आप ये का ये भी आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज। ये दो लाइन है, ये दोनों लाइनें, ये वाली और ये वाली दोनों लाइनें क्या है, फिक्स है। यदि मैरिज से रिलेवेंट आपको इनविटेशन ड्राफ्ट करने के लिए आपका क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये दो लाइनें नहीं, ये फिक्स है। उसके बाद में ये यहाँ पर भी फिक्स है, जैसे अगर डॉटर की शादी है, बेटी की शादी है, तो यहाँ पर आपने डॉटर लिख दिया, सन की शादी है तो यहाँ पर सन लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉटर की शादी थी तो पहले डॉटर का नाम हमने लिख दिया पायल, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था पायल का नाम, और नहीं भी दे रखा है और डॉटर के लिए शादी आती है तो आप ये का ये नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया डॉटर, और यदि सन की शादी है या ब्रदर की शादी है सपोज करो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑफ देयर ब्रदर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रदर का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या, लड़की का नेम जिससे शादी हो रही है उसका नाम आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब उसके बाद में सपोज करो यहाँ पर जैसे अगर लड़के की शादी होती, लड़की का नाम होता, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉटर ऑफ। अभी क्या है कि लड़की की शादी है, मतलब लड़की का नाम ऊपर है, लड़के का नाम नीचे है, तो डिटेल हम किसकी लिखेंगे, यहाँ पर लड़के की लिखेंगे, सन की लिखेंगे। तो जिस प्रकार से यदि ऊपर लड़के की शादी है, मतलब लड़के का नाम है, तो और नीचे लड़की का नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉटर ऑफ। और पहले यदि जैसे सपोज करो इसमें लड़की की शादी का इन्विटेशन बना था, तो हमने लड़की का नाम लिखा और नीचे लड़के का नाम लिखा, और तो लड़के की जो डिटेल है वो हमने इस लाइन में लिख दी कि सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस KR कौशिक ऑफ जयपुर। क्लियर है, इतना समझ में आया। उसके बाद में ये तो फिक्स है, क्वेश्चन में आपको डेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं देंगे गलती से, और अगर ऐसा 99% नहीं देंगे, दे भी देते हैं, तो आप वही लिख दीजिए जो उसमें दे रखा है। नहीं दे रखा है तो आप ऐसा का ऐसा इसमें एड्रेस डेट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। संडे और डेट से कोई इश्यू नहीं है, कोई से भी आप लिख सकते हैं। और इसमें जो है उसके बाद एड्रेस हम लिखते हैं, लिखने के बाद में RSVP, और जो RSVP में व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, और इधर लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये हो गया आपका इनविटेशन का दूसरा पार्ट, ठीक है। इनविटेशन के दूसरे पार्ट में हमने मैरिज से रिलेवेंट यदि आपका कोई भी इनविटेशन ड्राफ्ट करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाता है, तो हम यही सेम पैटर्न रखेंगे, हम सेम पैटर्न। अब यही नहीं, यदि आप इसमें, ये तो मैरिज की बात हो गई, मैरिज के अलावा कोई सा भी ऐसा फंक्शन हो सकता है, और उसके रिगार्डिंग यदि आपको इनविटेशन ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाता है, इनविटेशन बनाने के लिए कहा जाता है, तो आपको यहां पर तो किसका नाम लिख देंगे,
जो व्यक्ति इनवाइट कर रहा है या जिसका फंक्शन हो रहा है, उसके बाद में ये दोनों लाइन तो आप यही लिख सकते हैं, उनमें कोई सा भी उनमें लिख सकते हैं, कोई सा भी इन्विटेशन हो, उसके बाद में आप वो फंक्शन किस चीज का है उसके बारे में ये डिटेल हम ऐड कर देंगे। फंक्शन किस चीज का है, आपका किसी शॉप का इनॉग्रेशन है, कोई ऑफिस का इनॉग्रेशन है, या फिर कोई और दूसरा कोई फंक्शन है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे कि किस चीज का फंक्शन है, और उसके बाद में ये डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं फिर उसके अंदर। और यहाँ पर फिर डेट और जो टाइम है ये तो आपको उसमें भी बताना जरूरी है, कोई सा भी फंक्शन हो, और जगह के बारे में बताना है, जगह पर कहां पर वो आयोजित करवाया जा रहा है फंक्शन, और फिर ये RSVP उसमें भी लिखना है, और ये आप चाहो तो लिख सकते हैं उसके अंदर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इन्विटेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और पूछिए उससे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन बता सकूं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते रहिए, आप इसका होमवर्क कर सकते हैं, और इसके देखे देखे आप 2-3 क्वेश्चन और बना करके दे सकते हैं, 2-3 टाइप के, और आप इसमें जो इन्विटेशन बना करके चेक कर सकते हैं, और अपने आपको ये चेक कर सकते हैं कि आपको बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।